जय हिंद दोस्तों। तो का हाल चाल है आप लोगों की। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की मैथ में, जो कि है हमारा सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा। तो इस चैप्टर में हम जो है प्रश्नावली 10.3 के क्वेश्चन दूसरे के बारे में बात करने वाले हैं। तो यह दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, यह एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इस बात को हम जो है देखते हैं, तो इसी के हिसाब से जो है हम आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो दिया क्या है, सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन यानी कि सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने वाला क्वेश्चन जो है, इसके पहले लेक्चर में हमने किया था कि किस तरह से सदिशों के बीच का जो है कोण ज्ञात किया जाता है। तो उसमें क्या हो रहा था कि हमें सब कुछ जो है बनाए बनाए दिया रहा, तो हम डायरेक्ट वही फार्मूला रख दे, आंसर आ गया। लेकिन एम में हमें कोनो चीज़ बनाए ना दिए बा, एम में हमें खुद जो है ना कुछ चीज़ बनावे पड़ी। तो इनमें हमें वेक्टर ए से देवा और वेक्टर बी देवा और कहा ओकरे बीच का कोण ज्ञात करा। तो देखा, कोण ज्ञात करने के लिए, दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला एक जानते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला आप जानते हैं तो आप हल में लिखेंगे कि जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो यह जो है हमारा फार्मूला है, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, यह हमारा फार्मूला है। तो इस फार्मूले में ना ही हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान पता है, ना ही मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान पता है, ना ही मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान पता है। यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब है वेक्टर ए का परिमाण हमको नहीं पता है, और मॉड ऑफ वेक्टर बी का मतलब है वेक्टर बी का परिमाण हमें नहीं पता है। और कॉस थीटा यानी कि हमें कोण ज्ञात ही करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करना होगा। तब इसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात करेंगे यानी कि वेक्टर ए का परिमाण, फिर इसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर बी ज्ञात करेंगे यानी कि वेक्टर बी का परिमाण। तो इस तरह से जो है हमारा कोण ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, तो देखिए, अगर आप डायरेक्ट जो है फार्मूला लगाएंगे तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट फार्मूला लगा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं जो है एकदम जैसे फार्मूला निकाला जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, एकदम सेम उसी तरह से जो है इसको लगाऊंगा सवाल को। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मान कितना दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये हमको दिया हुआ है। तो इसके बाद जो है ऐसे लिख के इसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर यहाँ पर जो है डॉट है तो यहाँ पर जो है डॉट लगा दीजिए, और फिर वेक्टर बी है तो वेक्टर बी का जो है जितना मान है यहाँ पर लिख दीजिए। वेक्टर बी का मान क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इतना हो गया, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपका इतना हो गया। जब आपका इतना हो गया तो अब आगे देखिए, आगे यह है कि इस आई कैप का इस आई कैप के साथ डॉट हो जाएगा, फिर इस आई कैप का इस जे कैप के साथ डॉट हो जाएगा, फिर इस आई कैप का इस के कैप के साथ डॉट हो जाएगा, फिर इस जे कैप का इस आई कैप के साथ डॉट हो जाएगा, फिर इस जे कैप का इस जे कैप के साथ डॉट हो जाएगा, फिर इस जे कैप का इस के कैप के साथ डॉट हो जाएगा, फिर जो है इस के कैप का इस आई कैप के साथ डॉट हो जाएगा, फिर इस के कैप का इस जे कैप के साथ डॉट हो जाएगा, फिर इस के कैप का इस के कैप के साथ जो है डॉट हो जाएगा। तो देखिए आगे बात को किस तरह से, तो आपका क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर इस आई कैप का इस पूरे के साथ डॉट लीजिए, फिर इस जे कैप का इस पूरे के साथ जो है डॉट लीजिए, फिर इस के कैप का इस पूरे के साथ जो है डॉट लीजिए आप। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए आई कैप डॉट आई कैप ऐसे हो गया, फिर इस आई कैप का जे कैप के साथ तो यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा, माइनस आई कैप डॉट जे कैप, फिर इस आई कैप का के कैप के साथ तो आपका यहाँ पर जो है प्लस होगा, तो आई कैप डॉट के कैप।
इस तरह से हो गया। अब जो जे कैप को इस पूरे के साथ करिए तो आपका प्लस होगा, क्या होगा प्लस, तो जे कैप डॉट आई कैप, ठीक है। फिर इसके बाद इस जे कैप के साथ डॉट लीजिए, लेकिन यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर जो है आप माइनस लगा दीजिए। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप, फिर इसके बाद इस जे कैप को के कैप के साथ डॉट लीजिए, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा जे कैप डॉट के कैप। इतनी बातें हो गई। अब जो है इस माइनस के कैप को जो है आप इस पूरे के साथ जो है डॉट लीजिए, तो आपका क्या होगा, माइनस के कैप डॉट आई कैप हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस और माइनस के कैप डॉट माइनस जे कैप, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के कैप डॉट जे कैप। फिर इसके बाद इसके के साथ तो माइनस के कैप डॉट के कैप। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? अगर आपको इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने जो है इसके पहले लेक्चर में, यानी कि जब बेसिक बातें बताई जा रही थी, तो आपने पढ़ा था कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक। यहाँ पर एक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है आप ये भी पढ़े थे कि अगर आई कैप का जो है जे कैप के साथ डॉट लिया जाएगा वह जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। फिर यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी जो है जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है माइनस एक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि जे कैप का डॉट जे कैप के साथ लेंगे तो वह एक होगा। तो यहाँ पर माइनस था तो माइनस है तो एक हो गया। फिर के कैप जे कैप डॉट के कैप जो है वह जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, के कैप डॉट आई कैप माइनस जीरो। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, जीरो। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के कैप डॉट के कैप एक हो जाएगा। तो इतनी बातें हो गई। तो जब इतनी बातें हो गई तो कहने का मतलब हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आ गया, यहाँ पर देखिए बचा क्या आपका, एक माइनस एक और फिर माइनस एक, यानी कि एक से एक जो है घट खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा सिर्फ माइनस एक बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यानी कि आपका क्या आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आ गया, आपका माइनस एक आ गया। तो जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अब हम जो है आगे बात करते हैं यहाँ पर ऊपर। तो देखिए आप जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को ज्ञात कर लिए। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए ज्ञात कीजिए। मॉड ऑफ वेक्टर ए कैसे ज्ञात होगा, तो यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर पहले अंडर रूट लगाइए। अब जो देखिए आप वेक्टर ए का जो आई कैप का गुणांक है वह एक है, तो यहाँ पर एक लिखिए, इसका वर्ग कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए। फिर जे कैप का गुणांक एक है तो उसका भी आप वर्ग करिए। तो इसके बाद के कैप का गुणांक क्या है, माइनस एक है, तो माइनस प्लस लगाइए, माइनस एक लिखिए, इसका वर्ग कर दीजिए। तो इस तरह से हो गया। तो यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर आपका क्या होगा, यहाँ पर जो है एक हो गया, फिर इसका वर्ग करेंगे तो प्लस एक हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, अंडर रूट तीन आ गया बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए। यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए आप जो है निकालिए, वो आ गया अंडर रूट तीन। अब हम जो है इसको हटाते हैं और मॉड ऑफ वेक्टर बी को निकालते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ वेक्टर बी को निकालते हैं, तो जो है इस फार्मूले में सारी वैल्यू को रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको याद रखिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर माइनस एक आया है और मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर अंडर रूट तीन आया है। तो अब हम जो है आगे बात करते हैं, इसको हटाते हैं। तो अब जो है मॉड ऑफ वेक्टर बी को हम ज्ञात करते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी को हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या होगा, आप सबसे पहले अंडर रूट लगाइए, यानी कि वेक्टर बी का परिमाण हम ज्ञात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अंडर रूट लगाइए। फिर यहाँ पर देखिए आई कैप का गुणांक कितना, एक है, तो एक लिखिए, उसका वर्ग कर दीजिए। फिर यहाँ पर जे कैप का गुणांक माइनस एक है, तो माइनस एक लिखिए, इसके बाद उसका वर्ग कर दीजिए। फिर के कैप का गुणांक एक है, तो प्लस लगाइए, यहाँ पर माइनस एक का वर्ग कर दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट जो एक हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग करेंगे माइनस एक का, तो एक हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी एक हो जाएगा। यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर अंडर रूट तीन आपका आ गया। यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर अंडर रूट तीन हो गया और मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर अंडर रूट तीन हो गया। और आपने वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी बराबर -1 जो है ज्ञात किया था। ठीक है, तो माडा वेक्टर ए इतना है और माडा वेक्टर बी जो है इतना है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इतना है जो है। तो अब जो है इस फार्मूले में जो है इन सारी वैल्यू को रखिए। देखिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर -1, तो -1 हो गया। ठीक है, बराबर माडा वेक्टर ए कितना दिया, √3 दिया हुआ है। फिर माडा वेक्टर बी कितना दिया हुआ, √3 यहाँ पर लिखिए। फिर यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए √3 और √3 तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर -1, इसके बाद कॉस थीटा हो जाएगा। अब जो है ये जो 3 है इस कॉस थीटा के साथ गुणे में है तो ये जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, -1/3 जो हो जाएगा बराबर कॉस थीटा, यानी कि आपका कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। तो अगर आप थीटा को सिर्फ रोकेंगे तो आपका थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस जो है इनवर्स में हो जाएगा और -1 जो होगा 3 हो जाएगा। तो फाइनल जो है आपका यही आंसर है। तो आपको यही जो है दोनों सदिशों के यानी कि बीच कोण ज्ञात करने को कहा गया था। तो आपका जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण जो है ज्ञात करने को कहा गया था। तो आपका जो है यही कोण है, यानी कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/3। तो यही जो है आपका कोड है। तो इस तरह से जो है आप इस सवाल को लगा सकते हैं। तो आज किस लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।